Good morning, class. Let us continue with the next lecture. The question: ABC is a triangle and O is a point in its plane, and a force R acts along AO, where R is resolved into two forces parallel to it and acting at B and C respectively, and given where O is the circumcenter of the triangle. तो इस क्वेश्चन में हमें P और Q की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ दिया है कि R उन दो फोर्स के रिजल्टेंट है, P और Q का, जो B और C पे लग रही हैं, और R रिजल्टेंट O पे लग रहा है, और O क्या दिया है, सर्कमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल। तो क्वेश्चन का आंसर शुरू करने से पहले बेटे सर्कमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है आप लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार हम देख रहे हैं, इसको शो ऑफ कर रहे हैं। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का, उसको हम बोलते हैं सर्कमसेंटर, एंड इट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द थ्री वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, और ये तीनों वर्टिस से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। तो शुरू करते हैं प्रूफ को। लेट द फोर्स आर एक्टिंग अलोंग AOL बी इक्वलेंट टू पैरेलल फोर्सेस P एट B एंड Q एट C। तो हमने एक फोर्स ली है बेटा P B पॉइंट पे, एक Q ली है C पॉइंट पे, और उनका जो रिजल्टेंट लिया है R वो AOL के अलोंग लिया है। तो अभी हमने इसी चैप्टर के अंदर आर्टिकल में पढ़ा था। तो P अपॉन LC इक्वल टू Q अपॉन BL इक्वल टू R अपॉन BC होगा हमारे पास, थ्री पैरेलल फोर्सेस वाला चैप्टर में। और क्योंकि हमें पता है लोअर क्लासिक रिजल्ट है कि जो एंगल सर्कमसेंटर पे होता है वो डबल होता है एंगल एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द ट्रायंगल। तो सर्कमसेंटर पे जो एंगल बन रहा है, बाय मिस्टेकन दे हैव रिटन ADB, इट इज़ AOB। मेक द करेक्शन, इट इज़ AOB, बाय मिस्टेकन दे हैव रिटन ADB। तो AOB 2C लिया है हमने AOB को, क्योंकि ट्रायंगल लिया अगर AOB, तो O पॉइंट सर्कम सेंटर हो गया जिसका सर्कमफ्रेंस था C, तो ये 2C हो गया। अगर हम ट्रायंगल लेते AOC तो एंगल 2B आता, अगर हम ट्रायंगल लेते BOC तो एंगल 2A आता। तो ये तो बेटे लोअर क्लास का रिजल्ट है, इसमें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको रिमेंबर रखना है। और एक सर्कमसेंटर की और प्रॉपर्टी होती है बेटे, अभी मैंने बोल के बताई थी कि जो सर्कमसेंटर होता है वो इक्वी डिस्टेंस होता है सारी वर्टिसेस से। अगर वो इक्वी डिस्टेंस होता है तो OA और OB की वैल्यू सेम होगी, OA इज इक्वल टू OB। अगर OA और OB की वैल्यू सेम होगी तो A पे बनने वाला एंगल और B पे बनने वाला एंगल भी सेम होंगे। एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA, बट सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो हमने OAB ट्रायंगल ली है, तो उसमें तीन एंगल बनते हैं, एंगल A, एंगल B और एंगल 2C। तो 2C को उठा के दूसरी तरफ ले गए तो क्या बन गया, एंगल A जिसको इन्होंने OAB लिखा है प्लस एंगल B जिसको इन्होंने OBA लिखा है, इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2C हो गया। पर ऊपर ही हमने दिया कि एंगल A और एंगल B बराबर हैं, तो दोनों का डबल हो जाएगा, यानी चाहे तो दोनों को OAB लिख दो, चाहे दोनों को OBA लिख दो, तो उनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री माइनस C। सिमिलरली बेटा दूसरी ट्रायंगल AOC, उसमें 90 डिग्री माइनस B आ जाएगा। और एक हमने साइन फार्मूला पढ़ा था, साइन फार्मूला फॉर ट्रायंगल ABL,
हाफ ट्रायंगल पे लिया इन्होंने ABL पे। क्या होता है साइन फार्मूला? साइड अपॉन एंगल बिटवीन अदर टू साइड्स। तो BL अपॉन दूसरी दो साइड्स के बीच में क्या एंगल बन रहा है, यानी BL लिया था हमने, तो उसके अपॉन क्या आएगा, एंगल बिटवीन AB एंड AL, वो कितना है, साइन 90 डिग्री माइनस सी। और अगर हमने AL लिया तो दूसरी दो साइड्स के बीच में एंगल वो कितना है, यानी AB और BL के बीच में कितना एंगल है, साइन B। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो BL अपॉन AL कितना होगा, साइन 90 डिग्री माइनस सी अपॉन साइन B। साइन प्रॉपर्टी बेटे यूज़ की, रिजल्ट हमने पहले किया था पिछले चैप्टर्स में। तो 90 डिग्री माइनस सी को हम क्या लिख सकते हैं साइन के अंदर, कॉस सी। सिमिलरली दूसरी ट्रायंगल पे लगाया LAC पे LC, और उसके सामने जो एंगल है वो है 90 डिग्री माइनस बी, साइन 90 डिग्री माइनस बी, एंड AL, और उसके सामने जो एंगल है साइन C, एंड साइन 90 डिग्री माइनस बी कॉस बी। तो LC अपॉन AL कितना हो गया, कॉस बी बाई साइन C। BL अपॉन AL को 2 मान लिया, LC अपॉन AL को 3 मान लिया। दोनों को डिवाइड कीजिए, AL कैंसिल, तो BL अपॉन LC कितना होगा बेटे, cos C इंटू साइन C अपॉन cos B इंटू साइन B। ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि जब हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई सेम नंबर डिवाइड करते हैं तो इक्वेशन को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप देखोगे तो उससे क्या बेनिफिट होगा, ऊपर साइन 2C का फार्मूला बन जाएगा, नीचे साइन 2B का फार्मूला। आल्सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 द स्टार्टिंग इक्वेशन P अपॉन LC इक्वल टू Q अपॉन BL इक्वल टू R अपॉन BC। अगर हम पहले दो टर्म उठाते हैं तो BL अपॉन LC की वैल्यू क्या बनती है, Q अपॉन P। पहली दो टर्म में से बेटे फर्स्ट वाली इक्वेशन की, तो BL अपॉन LC की वैल्यू क्या आती है, Q अपॉन P। तो BL अपॉन LC को किससे रिप्लेस कर दिया, Q अपॉन P से। तो Q अपॉन P किसकी इक्वल हो गया, साइन 2C अपॉन साइन 2B। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाइंग, तो P अपॉन साइन 2P इज इक्वल टू Q अपॉन साइन 2C, एंड विच मस्ट बी इक्वल टू P प्लस Q अपॉन साइन 2B प्लस साइन 2C। और P प्लस Q है रिजल्टेंट P और Q फोर्स का, तो उसको किससे रिप्लेस कर दिया, R से। अब अगर हम फर्स्ट और थर्ड टर्म उठाते हैं तो P की वैल्यू आएगी R साइन 2B अपॉन साइन 2B प्लस साइन 2C। अगर हम सेकंड थर्ड टर्म उठाते हैं तो Q की वैल्यू आएगी R साइन 2C अपॉन साइन 2B प्लस साइन 2C। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड। तो इस तरीके से बेटे आप इन क्वेश्चंस को लुक आफ्टर कर सकते हो। सो दैट इज़ फॉल फ्रॉम द चैप्टर नंबर 4। In the next lecture we will start with the chapter number 5, that is moments. So that's all for today. Take care.